अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग गम में होंगे जैसे हम हैं, सिवाय एक बंदे के जो हमारे पॉडकास्ट से ज्वाइन किया है। उसका संडे आज बहुत अच्छा गुजरा है। तो इट्स मी शयान, शरियार एंड अर्शद joining you from here, and we're going to talk about the game that we all saw, Pakistan versus India. तो अब समझ नहीं आ रहा कि बात किस पे करें। क्रिकेट पे बात करें, प्री मैच जो चिरांदियाँ हुई हैं उन पे बात करें, पोस्ट मैच जो हरकतें हुई उन पे बात करें। समझ नहीं आ रहा बात किस पे करनी है। हालांकि ये पॉडकास्ट क्रिकेट के बारे में, लेकिन सो मच हैज हैपेंड कि अब वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, राइट? टॉस हुआ, हाथ नहीं मिलाया गया, एंड समहाउ इट बिकेम अ बिग थिंग। और पाकिस्तान के थिंक टैंक ने पता नहीं क्या सोचा था कि टॉस जीते बैटिंग ले ली। जिस ग्राउंड पे 2018 से सारे टी20 गेम्स चेस हुए हैं, सक्सेसफुली चेस हुए हैं, 80%, आई थिंक 80 to 85% गेम्स जो दुबई में जीते गए हैं, इट्स बैटिंग सेकंड। और तो आई डोंट नो व्हाट प्रॉम्प्टेड दैट डिसीजन, उस पर भी बात करेंगे। फिर जो सोने पे सुहागा जो क्या कहते हैं, छक्का मार के सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जो फील्ड छोड़ के गए तो वापस ही नहीं आए। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने भी उससे में कि नहीं भाई अब तो मैं भी नहीं आ रहा ले ऐसी की तैसी। तो इन सब पे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो ये जो मैच, प्री मैच जो एनालिसिस होते हैं, जो टॉस वगैरह होता है, उस पे जो हाथ मिलाने का जो एक ट्रेडिशन है इन क्रिकेट, अपेरेंटली मैंने सुना, ये पढ़ा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कैप्टन्स को कि डू नॉट शेक हैंड्स। आई डोंट नो कि क्या कितनी सच्चाई है इस बारे में, बट दैट इज व्हाट आई एम रीडिंग ऑन ट्विटर एक्सेट्रा कि दैट इज वेयर द इनिशियल थिंग केम। बट सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, इट शोज अ डिफरेंट स्टोरी। बट मेरा पॉइंट ये है कि आई अंडरस्टैंड कि आपके सेंटिमेंट्स हैं दैट आर इंस्पायरिंग दीज इवेंट्स, राइट? तो ये जो प्री टूर्नामेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो उसमें नहीं अप्लाई होती थी ये सेंटिमेंट्स। आपने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, आपने सलमान अली आगा से हाथ मिलाया, यू नो, काफ़ी इंटरैक्टिव आपने सेशन किया, कैप्टन सेशन था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ इट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि गलत है जो भी है, दैट्स टू ईच देयर ओन। बट इस पे अगर स्टार्ट करें तो आप लोग क्या, वेयर डू यू गाइस, हाउ डू यू गाइस लुक एट इट? यह देखें, मैंने तो जो ऑब्वियसली अर्शद बेहतर बता सकता है इस बारे में, मगर मैंने जितना फॉलो किया है ना, उसमें यह है कि जो इंडिया का डिसीजन है ना एशिया कप खेलने का, ना स्पेशली अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, उससे काफ़ी ब्लो बैक मिला है उनको। और उसको अब ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल वाली हरकतें हैं ये। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जैसे कहा कि उन्होंने हाथ मिला लिया या वो डिनर पे थे या जो भी था, तो उस पे एसीसी चेयरमैन से हाथ मिला लिया है जो भी, तो वो कितने लोग देख रहे हैं? लाइक आई बॉल्स उस तरह से नहीं है ये। नो बट इस पे काफ़ी, मैंने एटलीस्ट ट्विटर पे मैंने जितना पढ़ा था कि पीपल डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि सूर्य कुमार यादव shook हैंड विद मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान साइड पे इज एन एक्चुअल अपॉइंटी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। हाँ बात बात वही है ना कि आप अब आज का मैच कितने लोगों ने देखा है? लाइक व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी ना इस सारे इवेंट में, जो अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या गेट टुगेदर हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके मुकाबले में मैच वाज मोर इम्पोर्टेंट। ज़्यादा लोग देख रहे थे, तो इसके अंदर आपको एक जेस्चर देना है कि हाँ यार भाई, हम बस खेल रहे हैं। लाइक उसकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे ना, तो वो उसने सारी टोपी गवर्नमेंट पर डाल दी कि जी कि वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो हम खेलने आ गए। ठीक है वरना हमारा कोई जो है ना वो मन नहीं था खेलने का, मगर हमें क्योंकि अलाउंस मिल गई थी तो हम आ गए। बात सारी ये है कि भाई, अब ये सारी चीज़ें ना, ये अब इन सारी चीज़ों से ना हमें एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर आपको ना इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि बात ये है कि जब आप जो आपको मौका था ना आपके पास, वो ऑन द फील्ड था। आप ऑन द फील्ड ऐसा परफॉर्म करते थे कि उनको हाथ मिलाना पड़ता।
या अगर वो उस वक़्त हाथ नहीं मिलाते ना, तो फिर आप पर जो है वो उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। मगर आपने गेम ही ऐसा खेला है कि ही आपने सारा जो भी वहाँ जो चल रहा था ना, उसको आपने सारा मिनिमाइज़ कर दिया। लाइक तो एट द टॉस, अगर आपने अक्सर देखा होगा, 2 कैप्टन्स आते हैं, वो हैंडशेक करते हैं या टॉस जीतने के बाद गुड लक वगैरह कहते हैं। वो सब ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, राइट? तो दैट इटसेल्फ आपको एक ज़रा पंप करना चाहिए था यार, कि ये क्या, लाइक यू नो आपको आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होनी चाहिए थी उस वक़्त, उस टाइम के बाद, कि नहीं यार, अब हम वी विल शो के कौन है हम। बट ऑब्वियसली हमें तो पता ही था कि हमारी टीम किस काबिल है, और उन्होंने एग्जैक्टली उसी तरह ही परफॉर्म किया है। अब ये सारी चीज़ें आउटसाइड नॉइज़ जो है ना, कि भाई उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है, तो उन्होंने स्माइल नहीं किया, उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये क्योंकि सब। द जो सेंटिमेंट में आई हैव नेवर सीन, देखें, इससे पहले पुलवामा का भी तो इशू खड़ा हुआ था ना, फिर 2019 में हमने वर्ल्ड कप में मैच खेला, तो उसके बाद आई मीन आई अंडरस्टैंड के व्हाटएवर द डायनामिक्स चेंज हो गई है ना यार, आप डायनामिक्स चेंज हो गई हैं नहीं, इसमें उस तो वक्त। प्लेयर्स ने भी, मतलब आई थिंक सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, इन सबने पोस्ट भी डाला है कि भाई मतलब दिस इज फॉर द आर्म फोर्सेस, जो भी इनकी मोटिवेशन है, बट वही मैं पॉइंट इज के आपसे दिस हैजंट अकर्ड प्रीवियसली डिस्पाइट ऑल भाई द मैं आपको वही तो ऑल्टरकेशंस। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये ब्लो बैक जो मिला है ना उनको, उसका डैमेज कंट्रोल है ये कोई अपने शौक से नहीं कर रहे वो। बट हाउ डू वी नो, आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस। how do we know it's blowback versus इट्स वेरी ऑब्वियस their own आपने feelings? इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया ना कि जब पलमामा हुआ था तो उसके बाद ये चीज़ें नहीं हुई थी, या उससे पहले भी मुंबई अटैक से बड़ा कोई अटैक हुआ है इंडिया में? मुंबई अटैक्स हुए थे ना। आईपीएल में प्लेयर बैन है ना पाकिस्तानी, लाइक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ना उनको आने के लिए। तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बायलैटरल खेलने बुला लिया था 2012 में, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये चलता रहता है। होता है थोड़ा सा जो है ना, वो आपको ब्लो बैक मिलता है, थोड़ी सी चीज़ें काम डाउन होती हैं, फिर आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। ये अब की बार तरह सिचुएशन डिफरेंट हुई है, सही है। और उसको उन्होंने कवर अप करने के लिए उसको सारा ये जो के हमने सेलेक्टिव पॉलिसी बना ली कि जी वो हम मल्टीनेशनल में खेलेंगे और इधर नहीं खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे। अगर आप प्रिंसिपली, अगर आपका इतना बड़ा चांस है, तो आप नहीं खेलते, आप नहीं कराते एशिया कप, राइट? आप कोई बीसीसीआई वैसे भी पे आउट लेता नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं एशिया कप करा के, किसको फ़ायदा दे रहे हैं, राइट? अगर बीसीसीआई को पैसे नहीं ले रहा एशिया कप से, तो किसको फ़ायदा हो रहा है? तो आपको टूर्नामेंट कराने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, राइट? तो ये चीज़ें, लाइक देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना चलती रहेंगी, एंड इट्स बेसिकली इट्स गुड फॉर द बिजनेस वाली बात है। ये सारे चक्कर, इससे उन्होंने कहा कि यार अगर क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलने को नहीं मिल रही ना, तो फैंस को इस तरह से इंगेज कर लो, इस तरह की हरकतें करके जो है ना वो अपना काम चला लो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे जो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो अर्चित, फ्रॉम हम्म। योर पर्सपेक्टिव, आपका ओके। आपकी क्या सोच समझ बताती है इस पूरे ड्रामे के बारे में? तो यार, I would not call it a drama, but या मतलब हाँ, अब कुछ भी कहें इसको, मतलब नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, राइट? ओके, तो पहला तो मैं थोड़ा आई गो बैक अ लिटिल बिट कि आ, एक प्रिंसिपल चेंज जो आया है वो ये आया है कि इफ आई टेक, शान ने जो बोला ना कि जो मुंबई में हमला हुआ था, ये सब हुआ था, उधर सारी क्या कहानियां थी? उधर कहानियां ये थी कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड टेररिज्म जो हो रहा है वो हमारे डिफरेंट आउटफिट्स करा रहे हैं, ठीक है, विदाउट नेमिंग एनी आउटफिट। और वो आउटफिट को जो है ना, हम वी आर ट्राइंग टू गेट टू देम, बट पाकिस्तान से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा। कि हमने उनको बोला आके इन्वेस्टिगेशन करा दो, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये करा दो, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये कर दे, नहीं कर दिया। बट इट वाज नेवर कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है कर दो,
इनफैक्ट कारगिल के टाइम पे तो ये था कि भाई नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी मिल रहे हैं और पीछे से काम हो गया, राइट? सो इट वाज नेवर कि इट इज गवर्नमेंट सैंक्शनड अटैक्स व्हिच आर हैपनिंग फ्रॉम पहलगाम। अब ये है नहीं है, कहानी है, रियलिटी है, ऊपर वाला जाने। बट अब बात ये है कि इट इज पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्लैश मिलिट्री सैंक्शनड ऑपरेशन। तो अब वो जैसे चेंज हुआ ना, नाउ एवरीथिंग चेंजेस। नाउ इट इज नॉट कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई है जो अटैक कर रहा है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और हमको भी हेल्प नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट दैट। नाउ द नैरेटिव इज तुम कर रहे हो। अब वो नैरेटिव है, कहानी है, फैक्ट है, वे बियॉन्ड आवर पे ग्रेड्स। ठीक है, उधर क्या गेम चल रही है भाई, लेट्स बी फेयर एंड लेट्स से कि हम में से किसी को नहीं पता। none of us are part of those circles, right? But what is the narrative now? Narrative या जो इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई अब जो भी अटैक्स हुए, जो भी हुए, इट विल बी लुक्ड एज कि दे आर सैंक्शनड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्लैश मिलिट्री और वट एवर इट इज, वो उधर से आया है। तो अब नाउ कौन करा रहा है? अब पाकिस्तानी ऑफिशियल फ्लैग के अंडर ही चीज हो रही है। तो हेंस नाउ इफ यू ज्वाइन दोज थिंग्स, तो उनका बिहेवियर अब वैसे 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 हो रहा है। और वो पहले भी ऐसे होता था, नहीं होता था, अभी भी डिफरेंट हुआ है, क्या हुआ नहीं पता है। ठीक है, लेट्स बी फेयर इनफ। सो अब जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस होता है उस पर हमको स्टिक करना है। वैसे भी ये फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, अगर कोई जाकर के देखे ना कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी जो रिसेंटली हुआ, इंडिया की अलग कहानी है, पाकिस्तान की अलग कहानी है। गुड लक टू यू, बिलीव वन ऑफ दोज नैरेटिव्स। ठीक है, नन ऑफ द पीपल हु आर रिपोर्टिंग, और प्रॉब्लम यह है कि ये रिपोर्ट भी हम दोनों के कंट्रीज वाले ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा ना कि ऑस्ट्रेलिया इज रिपोर्टिंग ऑन टू थिंग्स, नहीं हो रहा, वहां भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है। तो उस टाइम पे जो आईपीएल में और आईपीएल में पता है बहुत दे आर नॉट बैंड, इट इज अ स्ट्रेटेजिक क्या हुआ। तो उस टाइम पे आई थिंक चैंपियंस कप या क्या होता था वो क्लब वाला, वो होने वाला था, तो हाँ, वो एवरीवन चैंपियंस वाज देयर। लीग। हाँ हाँ, वो होने वाला था, वो नहीं हुआ। उसके बाद आईपीएल से आईपीएल का ऑक्शन आया। ऑक्शन में दे वर नॉट क्लियर कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स विल बी अलाउड और नॉट अलाउड। ठीक है, तो फ्रेंचाइजीज ने पिक ही नहीं किया। ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज ऑफिशियली सेड। अब वो बिहाइंड द स्टेज कि भाई सबको पता था कि इट इज एज गुड एज अ बैन, कि वीजा मिले ना मिले व्हाटएवर। तो और क्या, सबको बोल दिया गया था कि भाई मजाल है तुम्हारी, तुम में से किसी ने पिक किया, आई डोंट नो, राइट, कुड बी एनीथिंग। लेकिन ऑफिशियल स्टांस ये था कि भाई प्लेयर थे और नहीं पिक हुआ। उसमें सबसे बड़ा नाम था शाहिद अफरीदी को किसी ने पिक ही नहीं किया। ठीक है, अब पिक नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हुआ। और आईपीएल में क्या है कि जो लिस्ट आती है ना, यू कैन रजिस्टर। आई एम प्रिटी मच श्योर इफ फहीम अशरफ वांट्स टू रजिस्टर टू गो इन आईपीएल, अब शायद डिफरेंट हो, बट आई एम श्योर 5-10 साल पहले ही कुड हैव रजिस्टर्ड। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन आप ऑक्शन में आ जाओगे, राइट? सो ऑक्शन में क्या आता है, यू हैव लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस, प्लस वो रजिस्टर सबको करना है। उसके बाद यू हैव अ टीम सेइंग कि भाई वी वांट दिस प्लेयर, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर। तो वो वाले प्लेयर्स को वो क्या बोलते हैं, फिर वो वाली लिस्ट बनती है कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो ये सब कर वर के फाइनली दे कम अप विद द लिस्ट कि भाई ये लिस्ट में से अब ये लिस्ट ऑक्शन में जाएंगे, राइट? नॉट एवरीवन एंटर्स द ऑक्शन, हुएवर हैज रजिस्टर्ड। उसमें ऑब्वियसली कोई पाकिस्तानी नाम नहीं लेगा फॉर वट एवर रीजन। तो उधर तो ये था कि द वे द मैकेनिज्म वर्क्स, और मैकेनिज्म में पहले ही चर्न हो गए कि भाई अब तो पॉइंट ही नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, बीसीसीआई लेट्स से कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सॉरी, पीसीबी वाज एज पावरफुल और मोर पावरफुल देन बीसीसीआई। तो पीसीबी कहता है तुमने प्लेयर को बैन किया है, तो बीसीसीआई कहता है हमने बैन में नहीं किया, देखो तुम्हारा प्लेयर कोई चाहता ही नहीं है। ठीक है, इट कुड बी दैट। सो वैसा वैसा, बट यस आई एग्री विद शान, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ बैन। लेकिन उसको वो कह सकते हैं कि भाई बैन नहीं है, कुछ और है। कमिंग बैक टू क्या बोलते हैं, ये जो आई अग्री विद शान, देयर वाज अ सीरियस ब्लोबैक। इट देयर हैज बीन अ ब्लोबैक जब से ये नहीं बोला गया है कि भाई हम
पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, क्योंकि हर जगह यही बात आती थी कि भाई क्यों खेल रहे हो, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं चाहिए, विड्रॉ 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 विड्रॉ, ठीक है। लेकिन अब वो हो नहीं रहा, तो लोगों का ठीक है, हो सकता है मैच ही ना हो, मैच में बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देयर कपल ऑफ थ्योरीज जो मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। एक थ्योरी क्या है कि इंडिया वांट्स टू बिड फॉर द ओलंपिक्स एंड द एशियन गेम्स। इफ यू वांट टू बिड फॉर समथिंग लाइक दिस, तो आपको बेसिकली इट्स नॉट इन गुड लाइट टू नॉट होस्ट। तो इंडिया वुड लाइक टू होस्ट एज मेनी कॉम्पिटिशंस एज पॉसिबल, ठीक है। एक ये है कि भाई हमको उसमें करना है, अब यहाँ पे हम आनाकानी करेंगे, एक तुमको होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हारी गोदी में है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट शो अप, राइट, यू हैव टू डू दैट, और हो भी इंडिया में नहीं रहा है। तो जब कोई चीज तुमको थाली में परोस के मिल रही है, व्हाई डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट? तो एक तो ये थ्योरी है कि भाई हमको जितने ये हैं ये सारे हमको करने हैं। दूसरा फिर क्या था कि अगर वो बॉयकॉट कर दे, पाकिस्तान से नहीं खेले, देन पाकिस्तान कैन गो ऑन टू नेशनल इंटरनेशनल स्टेज एंड से कि भाई ये हमारे साथ तो स्पोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी नहीं रखते हैं, तो इनको हम कैसे, मतलब इट्स नॉट ओके टू होस्ट समथिंग ओवर देयर, हमारे प्लेयर को तो अलाउ ही नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कंटीजेंट विल नॉट गो टू। भाई हाइब्रिड मॉडल ये सब क्रिकेट में तो हमने मचा लिया, ओलंपिक में दौड़ा होएगा। पता ठीक है। चला ओलंपिक्स हो रहे अहमदाबाद में और दुबई में। And guess what? You know what? They are going for Ahmedabad for Olympics. ठीक है, दे आर एक्चुअली चूजिंग अहमदाबाद, ठीक है। तो अब ये सब चल रहा है, तो एक लॉजिक यहाँ से पुश आ रहा है कि भाई ये ऐसा 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 है। नाउ इसके बाद क्या है कि अब फिर इंडिया ने जो जो पेपर निकाला, जो हम पॉडकास्ट में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पेपर निकाला है ना कि भाई ये हमारे प्रिंसिपल है, हम ऐसे करेंगे, ये पहले भी यही था कि बाईलैटरल खेलेंगे नहीं, मल्टीलैटरल खेलेंगे, जो पहले भी हो रहा था अभी भी वही हो रहा है, देयर इज नो रियल चेंज। बट एक चीज फॉर श्योर है कि अब इतना पोलराइज्ड मामला चल रहा है कि अनलेस इंडिया पाकिस्तान को, मतलब पता नहीं लोगों को क्या चाहिए कि हम खेले भी नहीं, वाह वाह भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पता नहीं एशिया कप नहीं हो तो क्या हो जाएगा इकोनॉमी का। सो पीपल हैव बिकम, कैसे बोले, उन आई अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, because if you try to understand the Indian narrative, then you'll feel कि यार क्यों हो रहा है ये सब, नहीं होना चाहिए, and how do we do to stop it? वो facts वो हैं नहीं है, who knows यार, नहीं पता, that's reality of it, correct। पाकिस्तानी DJMO will say कि उन्होंने हमको फोन किया, ये कहेंगे उन्होंने हमको, go figure, and guess what, Trump is not on your side at this point of time from an India perspective, ठीक है। ओ भाई ने आके मजे ले लिए कि चीज तो मैंने कराया, राइट, वो मान नहीं रहा, वो तो हर जगह जाके वो पहले तो अनाउंस वो कर तो देता है। वो तो ऊपर से आके कह रहा है कि 7 रफेल गिरे, 7 जेट्स या 8 से ऐसे जेट्स पे लेकर आ गया नहीं, था वो। उसने कहा कि 5 जेट्स वर डाउन, लेकिन अरे वो यही कह देता ना 5 इंडियन जेट्स वर डाउन, तो भी हाँ क्लियर हो जाता। वो भी वो नहीं कह रहा, मतलब आट यार कोई भी क्लियर कट आकर के दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता, एग्जैक्टली। ठीक है। हर कोई वो एक छोड़ देता है थोड़ा सा लीवे कि जब बात प्रेशर आएगा तो उसी से निकल लेंगे हम, ठीक है। नोबडी इज विलिंग टू पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। एक चीज जो हमने देखी थी मैच से स्टार्ट होने से पहले, स्पेशली फ्रॉम जो कि आई थिंक इंडियन सेट से स्टार्ट हुई थी, कि उन्होंने मैच पोस्टर्स रिलीज किए थे और उसमें वाज शुभमन गिल वर्सेस ब्लैंक, इंडिया बीसीसीआई के लोगो वर्सेस नो पीसीबी लोगो वर्सेस ब्लैंक। तो किसी ने बड़ा अच्छा शेयर किया था कि शायद हाथ इससे नहीं मिलाया क्योंकि वो ब्लैंक था, सूर्य हाँ, कुमार इनविजिबल यादव इनविजिबल इनविजिबल क्लोक थे पहन वो। के आए हुए थे हाँ, सलमान आगा। वो उनको वो पलटे, उनको नजर ही नहीं आया, उन्होंने कहा कौन था। वो वापस चले गए। या बट कमिंग बैक टू द क्रिकेट ऑफ थिंग्स, या जो कि एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। अगर जैसे भैया ने बोला कि भाई अगर आपको वो चीज़ उतनी अफेंड की कि भाई मुझसे हाथ नहीं मिलाया गया, या यू नो वट एवर द रीजंस आर, या perfect reply is to win the game or to compete, या like to a point where okay, they would actually like to compete as well. So the idea of winning the toss and batting first in Dubai, and उस पे on top of that 10 ओवर पे 46 रन, 4 आउट,
क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहते भाई, एक्सपेक्टेड था ये तो। मैंने तो आपको ट्राई सीरीज में ही कहा था कि इन्होंने अपने यार कंफर्ट हमने लेवल। ट्राई सीरीज में सेकंड बेस्ट एशियन टीम को हराया है, आपको नहीं हाँ लगता कि तो कॉन्फिडेंस वो सही सातवें है। आसमान पे होगा? नहीं तो था ना, मगर फिर एशिया की बेस्ट टीम सामने आ गई तो कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने एक कंफर्ट लेवल बना लिया कि हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। आप पिछले 3 सीरीज बायलैटरल प्लस ट्राई नेशन उठा के देख लें, आपने कोई एक मैच आपने चेस में नहीं जीता है। एक मैच आपको रिसेंटली अभी नज़र आएगा जिसमें हारिस ने नंबर 3 पे सेंचुरी मारी थी एट होम। वो एक वाहिद मैच आपको नज़र आएगा जिसमें आपने चेस किया है। उसके अलावा आपने सारे मैचेस बैटिंग फर्स्ट में जीते हैं। और जितने मैचेस आप हारे हैं इस पूरे नई नई रिजीम के अंडर, वो सारे चेजिंग में हारे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कंफर्टेबिलिटी नहीं है कि चेजिंग में। आपको पता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो फुलझड़ी वाले टाइप हैं। वो चेज उनके बस की बात ही नहीं है। तो आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया कि जी कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और किस्मत भी आपका साथ दे रही है कि आप टॉस जीत जाते हैं। आप पहली बैटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत आपके 1-2 बैटर आपके चल जाते हैं। आप एक डिसेंट जो है वो माइटी टीम्स के अगेंस्ट आप एक डिसेंट स्कोर जो है ना वो पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके स्पिनर जो है वो वार्नर मुरलीधरन बन जाते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब आप टॉस जीत गए। अब आपने देखा, आपने कहा यार स्टैट तो ये है कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग करो, यहाँ पे चेज़ करो। रिसेंटली आपने जो इंडिया को 2 मैचेस हराए भी हैं, वो भी चेज़िंग में आ रहे हैं। तो आपने स्टैट देखे, आपने कहा नहीं अब हमारे से तो नहीं होगा, अब हम क्या करें? हमने कहा हम बैटिंग करेंगे। ठीक है, अब आपने एक पेसर खिलाया, 4-4 स्पिनर खिला लिए, सब कुछ कर लिया। मगर बात ये है कि भाई कि आपने बैटिंग भी तो करनी है ना। तो बैटिंग आपसे हुई नहीं। ठीक है, आपने चलें भाई साइम अयूब पहली बॉल पे आउट हो गए, बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है, हो सकता है किसी के साथ भी हो जाता है ये। उसके बाद जो बैटिंग हुई है, वो वो जो वो है ना असल क्वेश्चन वो जो मार्क। गूगल ने जो इतनी बाहर की बॉल को फाइन लेग पे कैच दिया है ना, या स्क्वायर लेग पे जो कैच दिया है, गूगल मस्त कौन? क्योंकि मजा आ उनका गया। वो अच्छा हारिस, अच्छा मोहम्मद वो हारिस, लेग। उनका नाम गूगल है टीम क्यों? में। वो गूगल है, मिस्टर वो गूगल है गूगल वो। करते रहते हैं चीजें। वो उनको तो नॉलेज। मैंने ये लिखा था मैंने ये लिखा था कि मिस्टर गूगल इज गूगलिंग हाउ टू टेक ऑन बुमराह। हाँ, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गूगल कर रहे हैं वो। तो कहने का हाँ। मतलब ये है कि अब वो आप उनकी सारी अभी पिछला गेम उन्होंने ओमान के अगेंस्ट खेला ना, बहुत बेहतरीन उन्होंने 50 मार दी। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा इनिंग्स के रन जो है ना वो लेग साइड पे मारे हैं। उनके बाद ऑफ साइड का गेम कोई है नहीं। सही है, वो सिर्फ लेग साइड पकड़ते हैं। ओमान बीइंग एन इनएक्सपीरियंस टीम, उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसिंग सही से की नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने आराम से हारिस को रन दिए। उन्होंने काउ कॉर्नर हमेशा उसके लिए खाली छोड़ा। उन्होंने जो है वो ऑफ साइड पे एक बंदा रखा हुआ था, पता नहीं किस लिए रखा हुआ था, वो कभी भी नहीं मारता वहाँ पे। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे बंदा रखा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अब क्वालिटी ऑपोजिशन आई है आपके पास। आपकी पहली ओवर में पहली बॉल पे विकेट डाउन हो गई है। अब आपके साथ एक बंदा खड़ा है, आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आपने मैक्सिमाइज करना है पावर प्ले को। राइट? आप आए हैं, आपने आती के साथ आपको आप अगली भी तो आई है टीम, तो वो देख कर आई है, उनको पता है कि आपका एरिया क्या है, आपने कहाँ मारना है। उन्होंने आपको उसी एरिया में बॉल दी, आपने बॉल खड़ी कर दी, क्योंकि आपका एरिया ही वही है। उसके अलावा आपके पास कोई शॉट ही नहीं है। आप ब्लैंक हैं। आपको अगर ज़रा सी भी आपके एरिया से बाहर की बॉल मिलेगी, आप ब्लैंक हैं, आपसे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है ही नहीं। जब आपके पास रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है तो आप या तो आप वही वाली बात है, आप छक्के मारेंगे। अगर लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो आप आउट होके चले जाएंगे। हसन नवाज जिस तरह आउट हुए हैं वो आपके सामने क्लियर एग्जाम्पल है। हसन नवाज का आउट देखा ना आपने? अब पिछली बॉल पे उसने उसने कैच छोड़ा है, और अगली बॉल आपने खड़ी कर दी। तो दैट टेल्स यू कि इनका क्या लेकिन यार माइंडसेट है आप बैटिंग में। आप एक हाईलाइट मिस कर रहे हैं। आज एक मतलब साहबजादा फरहान ने बुमराह को 2 छक्के लगाए यार, हाँ, व्हाट अ बस वही नॉक। वही अचीवमेंट है। वही उसी पे चल रहा हिस्ट्री है हमारा आगे से वो इसी इसी पे लेजेंड बन जाएंगे वो। ये कि बुमराह को 2 बुमराह को छक्के मार दिए दो उन्होंने, छक्के लगा दिए। और वो भी बैक टू बैक। हाँ, बैक टू बैक। नहीं, वो भी 3 छक्के लगे हैं बुमराह को टोटल, उसमें 2 बैक टू बैक लगे। हाँ, वो 2 बैक टू बैक उन्होंने छक्के मार दिए, वो अब वो उसी पे लेजेंड हो जाएंगे वो। सोचें आप।
मतलब यार ट्वीट्स आ रही हैं, व्हाट अ मतलब फील्डलेस बैटिंग के क्या बुमराह को दो तीन छक्के लगा तीन दिए यार। छक्के एक चौका मारने के बाद भी बाई का स्ट्राइक रेट 90 का था। डॉट बॉल्स की तो स्टैट सुने आप? 10 ओवर 63 डॉट बॉल्स इन पाकिस्तान इनिंग्स। हाँ तो पर इज 63। इट अ न्यूज़? इज इट अ न्यूज़? बट ओके, दिस शुड बी न्यूज। इट लाइक शुड नॉट। हम लोग क्यों ये इतना न्यूज़ है ही नहीं, ये ये न्यूज़ ही न्यूज नहीं है। होनी चाहिए कि आप इतना कोई कॉमन सेंस, मतलब आप इतना कॉमनली आप ऐसे ही इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं कि ये न्यूज नहीं रहती हमारे लिए। नहीं, उसकी ये न्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ब्लेम जो है वो जो 2 बाहर की है ना हमने, उनकी बाकियात हैं ये सारी। लेकिन यार अब मैं इतना बोल दूंगा, अब मुझे कोई शख्स आके बोले कि बाबर रिजवान को इसलिए बाहर किया कि वो स्लो बैटिंग करते थे पावर प्ले में, मैंने तो बोल देना है कुछ, मेरे मुंह से कुछ बीप बीप निकल जाएगा। नहीं तो मुझसे नहीं निकाला क्यों बर्दाश्त है? होने वाला। ओके, लेट्स से दैट इज नॉट द रीजन, क्या रीजन है फिर? रीजन रीज़न ये है कि रीजन वो तो खास यही है कि, खैर बोलो बोलो। भाई रीज़न उनका ये है कि वो पावर प्ले यूटिलाइज़ नहीं करते। हम्म। सही है, वो अपनी 50 के लिए खेलते हैं, 40 से 50, 40 पे 50 हम्म। करते हैं वो। ठीक टीम का है। सोचते नहीं है, सेल्फिश है, स्टैट पैडर है। हाँ। तो न- बस इसलिए बाहर कर दिया उनको। हम नहीं, छह ये ओवर में एक्चुअल 100 रन रीजन नहीं है कि बना ये पाते। नो, वो दिस इज द रीजन दिया एक्चुअल हुआ है? रीजन। नहीं, दिस इज द नहीं भाई, एक्चुअल रीजन? इस द एक्चुअल रीज़न इज़ कि माइक हैसन साहब आगे बोल रहे हैं कि वो उनको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करने की ज़रूरत है अगेंस्ट हम्म। स्पिन। हम्म। और उसके लिए उनको जो ग्राउंड दिया है वो बीबीएल हम्म। है, कि वो अच्छा। बीबीएल में जाएंगे, हाँ, वहाँ जाके स्पिन के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो वो टीम में वापस आ जाएंगे। तो ये बीबीएल कब उनका शुरू होता टास्क। है? अभी शुरू होने वाला होगा ना बीबीएल नवंबर तो? दिसंबर में स्टार्ट होता है। नवंबर दिसंबर में हाँ, शुरू होता है वो। ऑस्ट्रेलिया में होता है वैसे तो वो। तो उधर जाएंगे तो प्रूव करेंगे तो फिर उधर टीम में स्पिन आएंगे। मिलेगी उन्हें, उन्हें स्पिन मिलेगी वहाँ पे, वहाँ स्पिन पे परफॉर्म करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा जी। तो सीन ये है। अब मसला मुझे उससे नहीं है कि चलो भाई ठीक है, वहाँ ठीक है, स्पिन भी मिलेगी, बाउंस भी मिलेगी, सब कुछ होगा। ये जो शाकार हमारे अभी जो खेल रहे हैं, इनको इनको भी बीबीएल भेजना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने जो आज इनका हाल हुआ है स्पिन के अगेंस्ट, तो ये कौन से कोई बहुत बेहतरीन स्पिन के खेलने वाले हैं? यानी कि ये सलमान अली अच्छा। आगा इज सपोज टू बी योर बेस्ट बैटर अगेंस्ट स्पिन। हम्म। ठीक है, और भाई साहब 12 बॉलों पे 3 रन बना के गए हैं आज। यार ऐसा लग रहा था बॉल ही यार समझ नहीं आ रही आई थी कैन आज। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपसे बाउंड्री नहीं लग रही है, ठीक है, लाइक आई कैन लिव विद दैट। मगर यार आपसे स्ट्राइक रोटेशन रोटेशन आता नहीं है। हो रही या, है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रही है, दैट्स बियॉन्ड मी। लाइक आप, ये कोई टेल, अच्छा माशाल्लाह से टेल एंडर आके छक्के मार रहे हैं, 2-2 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। उनको कोई यार मसला वो नहीं तो हो रहा। थोड़ा कुछ कर दिया, नहीं तो ये तो 80-90 में मतलब भाई वो पिछले मैच में, ट्राई सीरीज के एक मैच में हारिस रऊफ ने 16 बॉलों में यस। 34 मार दिए थे। ठीक है, आज शाहीन ने पता नहीं 18 बॉलों में 33 मारे हैं, कितने मारे हैं। सही है, ये हमारे टेल एंडर्स का अबे हाल है। सुफियान मुकीम हाँ, 8 बॉलों पे सुफियान 16 मार मुकीम, गया। वाह, वो चौके मार रहा बुमराह है, को ड्राइव बुमराह मार को रहा, चौके मार रहा है वो। बुमराह को पॉइंट के ऊपर से कट मार रहा है यार। और ऊपर वाले ऐसे खड़े में जैसे उनको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, मेरे हम लोग की ग्रुप चैट है, मैंने ग्रुप चैट पे लिखा है कि यार ये होती है इंटेंटफुल बैटिंग। फिर कोई लिखता है कि इन लोगों को टेल एंडर्स हैव नथिंग टू लूज। तो मतलब बैट्समैन क्या कुछ लूज करने आए थे वहां पे? व्हाट डू दे हैव टू लूज? लाइक आई डोंट गेट इट। हाँ, वो बात वही है ना। आप ये देख, वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आपने, पॉइंट इज के आपने आपकी टीम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही है, आपने उन उन वीकनेसेस पे कभी भी काम करने की जहमत की नहीं। सही है, डॉट बॉल का मसला आपका आज का नहीं है, सालों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, पावर हिटिंग आपसे आपका आज मसला नहीं है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। सही है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ शक्लें चेंज कर रहे हैं कि बस अच्छा अब इनको बाहर निकाल दो, उनको लेकर आ जाओ, ये बड़े छक्के मारेंगे। यानी कि मेरिट आपने ये डिफाइन किया हुआ है कि जो छक्के मार रहा है वो टीम में आ रहा है। लेकिन छक्कों का क्रेज ये था कि लंबे छक्के नहीं पड़ रहे थे।
वो वो भी तो एक वो मेरिट था ना कि आपने आज छक्के 70 मीटर नहीं क्रॉस करने हाँ हैं, आपने स्टैंड में 100 जाने मीटर चाहिए। क्रॉस करने हैं। हाँ स्टैंड में जाने चाहिए। उसके लिए उन्होंने कैंप में भेजा। उसके बाद जो जो छक्के 70 मीटर पे जा रहे थे ना, वो अब 30 मीटर पर आ रहे हैं वो। यार वैसे मेरा इसमें ना प्री मैच से पहले आई वाज लिसनिंग टू वन पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या चीज जर्नलिस्ट। तो मैं भाई उस बंदे का फैन हो गया हूँ। तो स्पेशल शाउट आउट टू समबडी कॉल्ड सरदार औरंगजेब। ठीक है। वो भाई ने मेरे यार मैं मतलब मेरा दिमाग फ्यूज उड़ गया मेरे दिमाग का, मैंने इसकी बातें सुनी। तो ही सेड कि सुफियान मुकीम इज बेटर बॉलर देन कुलदीप यादव। हाँ तो एंड देन ही सेड वो तो कुलदीप यादव का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो है, अदरवाइज ही इज मच बेटर बॉलर। तो हाँ यार हाँ एंड भाई, हाँ हमारी टीम में जो बैटर आता है वो बेस्ट बैटर हो जाता है, जो बॉलर आता है वो बेस्ट बॉलर हो जाता है, जो स्पिनर आता है वो बेस्ट स्पिनर हो जाता है। अब माइक हैसन आगे ट्राई सीरीज के फाइनल के बाद आके कह रहे हैं कि जी नवाज जो है वो बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। अबे तो वो सब उसके छोड़ो, बाद वो पता है हुआ क्या था? तो शेन वॉर्न ने अपनी कब्र में ऐसे पलटी मार ली हम्म जब उसने वो सुना। या तो आई बट भाई मुझे नहीं पता, लेकिन माइक हैसन का तो करियर हो रहा है खत्म बाकी कुछ होना हो इसमें। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या, इट्स बियॉन्ड मी, बट ओके, स्टेटमेंट्स देना इज ओके टू बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ योर प्लेयर्स। लेकिन पता नहीं कितना यूजफुल होता है। ये वही होता है हैरी ब्रुक, लेकिन यार वो इंग्लिश लोग ना मार देते हैं, मतलब दे स्टिल गो देयर एंड परफॉर्म। हसन नवाज यार कह रहा मगर उनके हूँ। भी स्टेटमेंट देने का तरीका है ना। हैरी ब्रूक को अगर कोई या हाईली रेट कर रहे हैं ना, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि यार कि हैरी ब्रूक इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, हाँ या राइट। लाइक उसको ये बोलेंगे भाई प्रोटेशनल है, ये या ही विल डू वंडर्स ऐसा है या इन हिज करियर, या जो भी, लाइक ही इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। वो नहीं कि वो उसको फ्यूचर में लेके जा रहे हैं कि हाँ यार ये करेगा, ये अभी नहीं कर रहा मगर करेगा। हमारे यहाँ तो भाई आते के साथ ही हर यार कोई बेस्ट हो जाता है नासिर ना, बिल्कुल। नासिर जमशेद की जो सीरीज थी 2013 में, उसने जो 200 मारी चेन्नई में और कोलकाता में, उसके बाद नासिर जमशेद वाज द नेक्स्ट सईद अनवर। हाँ वो हर वो कोई नेक्स्ट बस। सईद अनवर बन गए थे वो। हाँ वो साइम अयूब भी बन गए थे। हाँ, साइम साइम अयूब अयूब। आए थे, वो भी सही दिन भर बन गए थे। सैम अयूब इज यार, मुझे तो ही लुक्स अ फार बेटर बॉलर देन बैट्समैन। पता नहीं क्यों मैंने ये जितने भी तीन चार ये भी देखे। मैट्रिक्स में कोई नई स्कीम आई है कि हम्म बैट्समैन रन विकेट ले रहे हैं और बॉलर्स रन मार रहे हैं। हाँ अच्छा, उसका उसका भी क्रेडिट जो है ना वो माइक हैसन को जा रहा है कि भाई कि वो जब से माइक हैसन साहब आए ना, उन्होंने अब पोटेंशियल देखा है साइम अयूब में, तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग दे रहे हैं। अबे भाई वो पीएसएल पीएसएल में में कर रहे हो, हर मंजरेकर वक्त ने बोला बॉलिंग, था वो ये। जब से पीएसएल में पेशावर जल्मी के हाँ, साथ आया है खेलने के लिए, वो नई बॉल बॉलिंग कराने उसने शुरू की हुई है। बट वही वाली बात है कि जो है ना वो भाई, जिसका जो रोल है उसको पहले वो तो करने दो ना। लाइक जो बैटर है वो बॉलर बना हुआ है, जो बॉलर है वो बैटर बना हुआ है। अजीब आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। मिडिल ऑर्डर में ओपनर खेल रहे हैं, फिनिशर जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं। लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है टीम में ना। और फहीम को आज बैटिंग ही हाँ मिली है। वो ओ भाई, सपोजिटली हमारे बेन स्टोक्स हैं वो, मगर वो एज अ बैटर खेल रहे थे आज। फहीम अशरफ तो ओहो, आई थिंक उसका कोई तो यार इंस्टाग्राम पोस्ट है, एंड वो जो पोस्ट है, सॉ दैट पोस्ट, मैंने कहा भाई ये आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जब लोग हाथ मिलाते हैं ना गौतम गंभीर उसके साथ क्या करेगा। सिंदूर लगाता और क्या करता। तो मजा तो तब आता है, वो हाथ मिलाते हैं गौतम गंभीर पहाड़ है बीच में क्या। तो बट हाँ, बट वो नौबत ही नहीं आई। नौबत ही नहीं है यार, हाथ ही नहीं मिला। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड बट कि गंभीर क्या करेगा इनका, बट बट अगर हम लोग इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, स्टार्क डिफरेंसेस, शर्मा ने स्टार्ट किया, छक्का लगाया, चौका लगाया, बट
रोटेशन और स्ट्राइक वाज हैपनिंग सिंस बॉल 1। ऐसा नहीं था कि मतलब बॉल समझ आई मीन ऑब्वियसली टारगेट भी लो था, प्रेशर कम था, वेरियस फैक्टर्स गो इन, बट एट द सेम टाइम मतलब व्हेन द बॉल वाज नॉट देयर टू बी हिट, उन्होंने मतलब नच करके सिंगल लिया। हमसे तो बस मतलब अगर नहीं आ रही है तो बस हमने डेड बैट से खेलना है। वो उसको उन लोग असल में जो मेजर डिफरेंस है ना दोनों टीम के बैटर्स में कि इंडियन बैटर्स को अपने एरियाज़ का पता था कि उनके कौन से एरियाज़ हैं जिनको उन्होंने टारगेट करना है। अब अभिषेक शर्मा के पहला बॉल आप देखें, जो पहला बॉल छक्का किया था ना, दूसरा, पहला चौका, जो दूसरा छक्का। दूसरा जो पहला जो चौका था, जो समझो कि बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग लॉन्ग ऑफ पे जो गया है, यार वो शॉट आप देखें तो सही है। हमारे बैटर में कभी आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह का शॉट मारेगा, राइट? वो ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा स्लॉग उसने मारा, इट वाज अ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, मगर उसको अंदाज़ा, उसको पता था कि बॉय कि ये एरिया है, इधर मैंने टारगेट करना है, अगर बॉल ज़रा सा भी मेरा अंदर आएगा। हाँ। नहीं, वो बॉल थोड़ा-सा अंदर आया, उसने बड़े प्यार से खेला है वो, सही है। तो उनको अपने एरियाज़ का पता था कि हम कौन से एरियाज़ हमने टारगेट करने हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोग को तो आइडिया ही नहीं होता कि हमारा स्कोरिंग ज़ोन क्या है। हाँ। लाइक हमने बस एक बनाया हुआ है कि हाँ, अब मेरा मेरा लेग पक्का है, बस जो भी लेग पे बॉल आएगा मैंने मारना है। मगर उसके चक्करों में जो ऑफ का बॉल होता है वो भी लेग पे खींचने के चक्करों में लगे हुए रहते हैं। यार कितनी फुल टॉसेस मिस की हैं। फुल टॉस पे तो हम कैच दे के जा रहे हैं, राइट? ओह! तो कहने का मतलब वही है कि हम लोगों का बिल्कुल जो है ना, ऐसा लग रहा है कि बैटिंग, ऐसा ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने कभी बैटिंग लंबी की ही नहीं है। लेकिन इन लोग को आइडिया ही नहीं है कि बैटिंग होती कैसे है। इनको बस एक हमारी तरह जो है ना वो टेल एंडर्स को भेज दिया ऊपर के भाई जाके रन कर दो, किसी भी तरह। अब वो किसी भी तरह रन हो रहे हैं। भई आप अब साहबज़ादा फरहान है, यार आपने सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक खेला है, सही है? आपको यार इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आ रही। लाइक ऐसी कौन-सी बॉलिंग हो रही है कि जिस पर आप सिर्फ़ डॉट बॉल खेल रहे हो? लाइक ऐसी ऐसे कौन से डीमन्स थे पिच के अंदर? हाँ। ना कोई कुलदीप का बहुत बड़ा-बड़ा टर्न हो रहा था, ना अक्षर पटेल का कोई बहुत टर्न हो रहा था। ठीक है कि वो अपनी पेस से, अपनी लाइन से आपको उन्होंने एक विकेट टू विकेट एरियाज़ में बॉल करा रहे थे, बट स्टिल यार, आपने इतनी डोमेस्टिक किस काम के लिए खेली है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा, बॉलर नहीं रीड कर पा रहे हो, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैंने किधर किस तरह रन करना है। लाइक ये जो डाउनफॉल आया है ना हमारा, ये इट इज़ वेरी अनरियल, क्योंकि पहले अगर आप देखते थे ना तो यार आपके स्पिन पे जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो अच्छे खासे, यानी कि वो हाँ। पेस उनका ज़रा से पेस पे वो थोड़े से अगर हल्के होते भी थे ना, तो वो स्पिन पे इतने पक्के होते थे कि वो आराम से पूरा मैच बना लेते थे। लाइक कदमों का इस्तेमाल हो रहा है, इनसाइड हाँ। आउट हो रहा है, स्वीप हो रहा है, कट हो रहा है। यानी पहले के बॉलर कोई, पहले के जो स्पिनर थे वो कोई इतने कोई हल्के स्पिनर नहीं थे, लाइक बट बात ये है कि वो शॉट्स बनाते थे, मैनूवर करते थे, कोई 360 नहीं खेलते थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यार, खड़े-खड़े खेल रहे होते हैं, इनके पाँव तक नहीं हिलते। आज देखा तो वो फ़हीम अशरफ ने कितनी रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किए, एक कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन भाई वो रिवर्स स्वीप पे ही आउट हुआ है वो। हाँ, वो क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया कि हमने बस रिवर्स स्वीप मारना है। भाई आप 1 दफ़ा ट्राई करते हो, 2 दफ़ा करते हो, ये थोड़ी कि आप हर दफ़ा ही वो ट्राई करे जा रहे हो। मेरा क्वेश्चन है यार, व्हाट डू वी डू विद फ़खर ज़मान? हाँ, ये स्कीम कब चेंज हुई कि मतलब भाई हारिस ने रन मारे, आपने फ़खर ज़मान के ऊपर भेज दिया उसको। हारिस ने नंबर 3 पे बैटिंग की आज, बट अप अंटिल दैट पॉइंट फ़खर ज़मान वाज़ स्लॉटेड टू बी नंबर 3। हाँ, बात वही है ना कि जैसे हमने पहले भी जबकि आपका वो मेन प्लेयर है, यू आर कोटिंग हिम एज़ योर मेन बैट्समैन। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि आप हारिस को 3 के बगैर, 3 के अलावा और कहीं यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है? आप उसको पहले ज़ाया कर रहे थे 6-7 पे खिला के, भाई आप डायरेक्ट ओपन कराओ, साइम को सही है? बैठाओ। आप हाँ, तो फिर विकेटें भाई कौन लेगा? बॉलिंग कौन करेगा? हाँ, तो बॉलिंग कौन करेगा भाई? विकेटें कौन नहीं, लेगा? जेन्युइन है। अरे जेन्युइनली ही इज़ बॉलिंग गुड।
ये Yeah, वो but he's not playing as an all-rounder. He's playing as an opening batsman. मैंने इसीलिए आपको मैंने पहले कहा था ना, इसीलिए कि भाई कि योर बेस्ट बेट इज टू गो विद फ़खर एंड फरहान। अगर आपने टीम में हुँ। बैलेंस लेकर आना है, आप किसी भी टॉप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट आप एक पेसर के साथ नहीं जा सकते भाई, किसी भी ग्राउंड में। लाइक आई डोंट टुडे केयर कि वो हाँ, पिच कितना असिस्टेंस कर रही है, आपके पास ज़ीरो। आज आपने दिखा दिया ना कि आपको ज़ीरो कॉन्फिडेंस है फ़हीम की बॉलिंग पे, ज़ीरो। देख, एक वो बंदा एक ओवर कराने के काबिल नहीं है, यही शो किया है ना आज सबने। भाई आप दे देते, क्या हो जाता? 15, 20, 25 रन नहीं खाता ना वो, क्या हो जाता? 12, 12, 13, 13 रन तो बुमराह पांड्या ने भी खाए हैं। हुँ। तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाती अगर वो एक ओवर करा लेता और मार खा लेता। बट आपने उसको एक ओवर भी नहीं दिया, दैट मीन्स कि आपको उसकी बॉलिंग पे ज़ीरो भरोसा नहीं है। जब आपको उसकी बॉलिंग पे ज़ीरो भरोसा नहीं है तो वो ही डजंट फिट इनटू योर प्लेइंग 11 एज अ प्योर बैटर। यार उनको लंदन से कॉल आई थी असल में। वो जहाँ से भी कॉल आई हो, बट द पॉइंट इज कि आप एक स्लॉट ज़ाया कर रहे हो ना। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक प्रॉपर पेसर ऐड करो। जब आप पाँच, अच्छा मज़े की बात, आप जो हमारे लोग इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारते हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे इन्होंने पेसर भर लिए, जबकि सब कह रहे हैं कि भाई स्पिनर डालो, स्पिनर डालो। एक स्पिनर लेके गई है अबरार को, राइट। और अभी जो है वो पांच पांच स्पिनर स्क्वाड में डाले हुए हैं और एक पेसर प्लेइंग 11 में खेल रहा है। लाइक आप, यू जस्ट कैन नॉट मेक दिस थिंग अप कि भाई आपने पांच पेसर पे रखे हुए क्यों है स्क्वाड के अंदर, जब आपने यही प्लेइंग 11, आपकी यही प्लेइंग 11 अगर आपने बनानी थी, चार चार स्पिनर के साथ जाना था आपने, तो आपने इतने पेसर डाले हुए क्यों हैं? किस लिए जो है वो रखा हुआ है आपने, जो है ना वो हारिस रऊफ को और वसीम जूनियर को और हसन अली को। भाई हारिस रऊफ का ये मैच कैसे आप नहीं खिला सकते थे? आप मुझे ये बताएं, कैसे नहीं आता वो इस टीम के अंदर? और नहीं तो एटलीस्ट have हसन अली, मार तो वो भी 2-3 छक्के लेता है। भाई वो या हसन अली, हारिस रऊफ वही मतलब लाख दर से बेहतर बैटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, या लाइक बात ये ना कि देखो हारिस और शाहीन जो है ना वो, क्योंकि एक साथ काफ़ी हुँ, खेले हुए हैं, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हुँ, उनको इधर एक एक बॉलिंग जो है ना उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई भी हुँ, है, वो लोग दोनों आपस में उनके वेल जेल्ड हैं, ठीक है। तो वो विकेटें लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट दे हेल्प ईच अदर आउट, कि हुँ, भाई कि चलो अगर शाहीन हुँ, को नए बॉल से विकेट नहीं मिल रहा है तो वो मिडिल ओवर्स में आके आके उसको विकेटें मिल जाती हैं अमूमन। बट यहाँ तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि आपने अब शाहीन से आपने पहला ओवर कराया, दूसरा ओवर आपने साइम से कराया, राइट। उसके बाद आपने अबरार को लेकर आ गए। अब आप देखो कि नवाज जो है वो नए बॉल से बॉलिंग कराता रहा है, राइट। यू ही और वो यूएई कंडीशंस में ही कराता रहा है। अबरार उससे पहले बॉलिंग कराने आ रहा है। और अबरार की अगर आप बॉलिंग देखें आज, तो वो सारा टाइम उसने सिर्फ टांग पकड़ी हुई थी। वो सिर्फ लेग साइड बॉलिंग करा रहा था कि आप बस मुझे हिट ना लगे। तो इस तरह की बॉलिंग यानी कि आप 128 रन में आप कितनी मार खा लोगे यार? 128 रन ही तो करने हैं ऑपोजिशन ने। कितनी मार खा लोगे आप कोई भी हमारे स्पिनर है, हमने इतना बड़ा हवा बनाया कि जी हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं। किसी एक स्पिनर ने, अब मैं साइम अयूब को स्पिनर काउंट नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, सुफियान मुकीम, अबरार, नवाज, इन तीनों ने कोई थोड़ा सा भी टफ टाइम दिया? कोई कोई चांसेस क्रिएट किए? आपकी हर बॉल जो है वो, आपके जब बैटर्स बैटिंग कर रहे थे उनकी स्पिनर हर बॉल आपके पैड पे मार रहे हैं। तो आपके पैड पे बॉलें लग रही हैं और उनकी जो है वो बाउंड्रियों पे जा रही हैं। वो स्वीप मार रहे हैं तो बाउंड्री हो रही है, कट मार रहे हैं तो बाउंड्री हो रही है, यू नो। सो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो है ना, आप जिस तरह की जब हरकतें आप करते हैं ना, आप अपने पीछे एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखते। यही प्रॉब्लम आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में थी। आपने इसी तरह की हरकतें चैंपियंस ट्रॉफी में की प्लेइंग 11 में, और यही हरकतें आप एशिया कप में कर रहे हैं। और यही चलता रहा ना इस तरह, तो यही एग्जैक्टली यही बात है ना, हम T20 वर्ल्ड कप में कर रहे होंगे। एग्जैक्टली यही बात है वहां पे भी कर रहे होंगे बैठ के।
So ऐसे like let's हाँ। let's get back to India's performance, clinical performance उनकी हुई है. Overall जो टीम खिलाई गई है, were you satisfied with that? आई थिंक दैट भाई सच बात तो ये है कि ये चैट जीपीटी से भी टीम बनवा लेते ना तो भी शायद जी जाती, राइट, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी विच दे हैव. विल दे बी एबल टू डू समथिंग सिमिलर इन वर्ल्ड कप? डोंट नो विथ सेम बॉलिंग अटैक, क्योंकि जैसे पाकिस्तान का भी हम बात कर रहे हैं ना कि भाई इंडिया, लेट्स मतलब लेट्स एक्सेप्ट इंडिया इज अ टफर ऑपोजिशन, तो उस टाइम पे आपको बॉलिंग पूरी खिलानी थी. तो इंस्टेड ऑफ फहीम अशरफ, इफ यू हैड अ हारिस रऊफ, वुड हैव मेड सम डिफरेंस, स्पेशली पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा होता था, तो 100% वुड हैव मेड अ डिफरेंस, राइट. इंडिया के पास वो क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साइड्स वो अभी एक्सपोज नहीं हो रहे हैं. जैसे हाउ डू यू कीप एन अर्शदीप आउट एट दिस टाइम? वो अब आप क्या कर रहे हो? शिवम दुबे को खिला रहे हो आप बैटिंग 8 नंबर तक ले जाने के लिए, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट, क्योंकि मान लेते हैं हार्दिक पांड्या को पहले ओवर में पड़ गए 25, तो अब सीमर तो आपके पास, अब शिवम दुबे तो नहीं ला रहे आप, बुमराह है. अब इंग्लैंड ने अभी 300 लगा दिए हैं साउथ अफ्रीका को, ठीक है. तो 6 ओवर लुकिंग में एट 100 दो, रन. हाँ, तो लुकिंग एट दोज पर्सपेक्टिव्स, यू नीड, मतलब यू नीड अनदर सीम बॉलर, राइट, हुज गुड. तो वो एक चीज है जहाँ पे कुछ ये कर सकते हैं, बट आई थिंक गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है, दैट इज ए लेफ्ट राइट. दूसरा है, मेरे को 8 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग चाहिए कि कम वॉट में. एंड आई थिंक ही इज शोइंग सीरियस कॉन्फिडेंस इन कि if it comes to it, then Dubey plus this guy अपना Abhishek Sharma can chip in a few overs to make up. I think वो उनका स्ट्रैटेजी है. आई थिंक और बाकी आज शर्मा ने ओवर्स डाले थे ना. हाँ, वो या यार क्या कहते हैं, आई थिंक वो लेके गए होंगे कि वो कौन था, हसन नवाज है ना, जो हिटर है, मिडिल ऑर्डर हिटर, राइट, बैकलिफ्ट ऊपर है जिसकी. सो उसके अगेंस्ट लेके आए थे, तो आई थिंक वो तो क्या बोलते हैं, मैचअप चल रहा था कि उधर लाए. दे डिडंट वांट अक्षर, बिकॉज अक्षर डजंट रियली, उसका अलग से एंगल है, राइट, राउंड आर्म आता है, सब कुछ आता है. और कुलदीप को भी वहां पे उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस कराया, तो वो उस जगह पे अभिषेक को लेकर के आए. सो टीम में फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ है. अब ये है कि कौन इनको टेस्ट करता है. आई पर्सनली फील आई वुड लव टू सी व्हाट श्रीलंका डज टू इंडिया, क्योंकि उनके पास 2 जेन्युइन सीम बॉलर्स हैं स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स में. एंड इफ दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट अ बेटर ऑफ 1 2 3, देन आई वुड लव टू सी व्हाट डू दे डू. क्योंकि लेकिन बात वही है कि बैटिंग में कोई इंडिया को चैलेंज नहीं कर रहा है, इंडियन बॉलिंग को उतना ज्यादा, क्योंकि कोई ऐसा हो ना कि ओह बाय द वे, टुडे वाज बुमराह's ऑफ डे. टुडे वाज हिज ऑफ डे, मतलब कुछ तो चल रहा है बुमराह के साथ भी. ही इज नॉट लाइक दिस, समथिंग्स नॉट आई ओके. थिंक रस्टी हुआ हुआ है थोड़ा. यार लाइक उसने हाँ, अभी मैं तक आई होप इट कोई. इज रस्टी एंड नथिंग एल्स. आई होप सो. दैट इज द ओनली थिंग. मगर वैसे एक बात बताओ कि हाँ. लाइक इट्स बिन दिस इज इंडिया सेकंड गेम. हम्म. दिस वाज इंडिया सेकंड गेम. और दोनों मैचेस में अभी तक संजू सैमसन की बैटिंग नहीं आई है. डू यू थिंक उसको आज बैटिंग करनी चाहिए थी अहेड ऑफ शिवम दुबे? भाई गौतम गंभीर इज लेफ्ट राइट, आई मीन तो लाइक मानेगा ही नहीं दैट्स वो. दैट्स फाइन, बट 2 मैचेस हो गए बंदे की बैटिंग नहीं आई है. वो वैसे भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है विच इज़ नॉट रियली हिज पोजीशन. अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि व्हाट डू यू सेंड हिम अप द ऑर्डर and he has a capability to hit a 60 ball 100 or a actually 45 ball 100 against Oman या जिससे भी खेलना है हमको, हम्म. राइट. क्या करोगे फिर? व्हाट डू यू डू?
नहीं, आई आई ड्यू फील लाइक उसको जैसे आज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उसके उसके लिए ही वाज पैडेड अप। लाइक या ही वाज पैडेड अप एंड देन हाँ, लाइक मैं आई पर्सनली वुड फेल्ट के उसको दुबई से ऊपर आना चाहिए था, लाइक ही इज ऑफ कोर्स ही बेटर इज अ बेटर बैट्समैन। बैटर। हाँ, उसमें यार आई थिंक अक्षर 4 के लिए बड़ा डिफिकल्ट है आंसर करना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सैमसन के साथ कर क्या रहे हैं। देखो इसको तो मैं एक लेवल और ऊपर लेके जा सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो उसको वन डाउन आप भेज देते आज, राइट? तुमको ओपन नहीं करा ना, वन डाउन भेज दो, क्योंकि इज बिन स्कोरिंग रन, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आई रिमेम्बर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से पूछा कि बिफोर संजू सैमसन एक्चुअली प्लेड द फर्स्ट गेम, सबको ये लग रहा था कि सैमसन विल बी आउट, जितेश शर्मा विल कम वेयर ही इज बैटिंग। मुझे ऐसा लगता है, एंड ऑब्वियसली दिस इज कंप्लीटली क्या बोलते हैं, कंजंक्चर फ्रॉम माय साइड। आई थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि गंभीर वुड हैव थॉट कि ओके, मेरे 1 2 3 4 आर गिल, अभिषेक, सूर्या एंड तिलक वर्मा फॉर दिस टूर्नामेंट। मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, ये मेरे 1 2 3 4 है। उसके बाद लेफ्ट राइट के हिसाब से जिसको जाना है जाना है, एंड पॉसिबली डाउन द ऑर्डर परफॉर्म करके आया जितेश शर्मा। Once he would have had the conversation with Sanju, Sanju would have said, "Trust me, I'll bat at 5, or I'll bat at 6 or 7 or whatever. I don't care. I will not give up my spot. मैं नीचे बैटिंग कर लूंगा." And then वो conversation के बाद, and गौतम गंभीर like संजू सैमसन, मतलब ये ढकी छुपी बात नहीं है। वो अभी से नहीं, 6 साल पहले से कह रहा है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है वो T20 फॉर्मेट में। आई थिंक दैट इज व्हाट वुड हैव हैपेंड। और यार ऊपर से आई होप आई एम रॉन्ग, फॉर सेक ऑफ क्रिकेट आई होप आई एम रॉन्ग। लेकिन लेट्स से कि अभी सारे गेम्स में इंडिया कहीं तो ओवरवेलमिंगली जीत जाता है, कि कोई इंडिया को चैलेंज, जो आई डोंट थिंक होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं वैसा हो गया, तो यार नहीं टेस्ट कर सकते तुम। बैटिंग कैसे टेस्ट करोगे? और प्रॉब्लम क्या है कि किसी को बैटिंग देने के चक्कर में ऊपर भी लाओगे, उसने रन मार दिए, क्या करोगे? आई थिंक वेयर पाकिस्तान मिस द ट्रिक वाज, तुमने इसको हारिस को ऊपर ले गए तुम, मोहम्मद हारिस को, कीपर को, राइट? ऊपर ले गए, उसने रन मार दिए पिछले गेम में। अब तुमने कहा अब क्या करें? ओ शिट, राइट? अब उसने रन मार दिया, अब यू स्टिक विद दैट। आई थिंक नॉट सॉर्टेड टीम्स डू दैट। सॉर्टेड टीम्स डोंट डू समथिंग लाइक दिस। मतलब उनको पता है कि दिस इज व्हाट इट इज, ये प्लेयर यहाँ का है, यही परफॉर्म करेगा, तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट। सैमसन को यार बैटिंग देना, वो आई थिंक दे हैव गॉन बियॉन्ड कि इनको बैटिंग प्रैक्टिस चाहिए। और वैसे भी जैसे खेल रहे हैं पता नहीं क्या, बट आई होप इट वर्क्स आउट फॉर इंडिया, आई टोटली डू। लेकिन ये भी यार अनहर्ड टाइप है जो गंभीर कर रहा है इंडिया के साथ, कि कंजर्वेटिव नहीं होना, सेफ्टी बिल्कुल भी मत रखना। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, ठीक है, कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सीरीज ऐसे खेल रहे होते, तो शाहीन शाह अफरीदी को पहले 2 बॉल पे दो, एक छक्का एक चौका नहीं आ रहा, 100% नहीं ये आ रहा वो तो क्लियर था, लाइक वो, जिस तरह उसने पहली बिकॉज बॉल पे मारा है ना, या दैट शोड कि वो ही केम विद द पर्पस, उसको हाँ, उसको कि भाई बोला ही मेरे गया को था कि मारना भाई है। आगे इसकी लाइन बिगाड़, हाँ, तो वो लेट वाली टेक हिम चीजें ऑन। हैं। यस, सो दैट इज देयर। सो आई लाइक, डर तो भाई मेरे को इंग्लैंड से लग रहा है कि उन्होंने भी शुरू कर दिया है यही काम। मतलब वो पहले भी करते थे, लेकिन दे हैव स्कोर्ड। इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका को हराया साउथ अफ्रीका में, बट इन्होंने भी किया। सो दैट इज देयर, बट यस, पता नहीं यार, आई डोंट थिंक द वे दिस ग्रुप इज बिहेविंग, भाई मी बीइंग अ 90s किड, इट्स मतलब मेरे कंफर्ट लेवल से थोड़ा बाहर की चीज है, क्योंकि भाई हम वही कंजर्वेटिव थोड़ा क्रिकेट देखते आए हैं, कि भाई विकेट नहीं, विकेट नहीं, विकेट नहीं, लास्ट के 5 ओवर में बना देंगे 70। ठीक है, बस पांडे है, दुबे है, ये है, वो है, बट आई थिंक दे आर प्लेइंग डिफरेंटली। वो दे आर रियली गोइंग हैमर एंड टॉन्ग्स फ्रॉम बॉल वन, एंड दे मीन बिजनेस। और अब तो यार मैसेज तो उनकी, हमारे वालों को भी यही दिया था, मगर वो गलत गलत इंटेंट डाउनलोड हो गई थी। यार आई आई स्टिल फील
there is somebody in PCB who does not like Babar Azam and Rizwan, and that is why they're not playing. There is somebody. And I hope it's not Hassan. I don't think it's No. Hassan. नहीं, जो Okay. हैसन को लेकर आया. Hassan को कौन लेके आया? आकिब जावेद? नहीं. Yes. Yeah, basically he is a director of cricket, right? So हाँ, he is right, running the yeah. show. क्योंकि चेयरमैन साहब पहले ही बोल चुके हैं मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है. जब तो आपका भाई अब क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक नहीं है मेरे को अब तो ये देखना है यार मैं किसको सुन रहा था अभी शान ने बोला कि करना मैं भाई गाड़ी में रास्ते में मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या प्रिपेयर करूं. मैं तो देख लिया बीच में इनके पंगे हो गए सर. तो भाई मैं सुन रहा था सनाउल्ला खान को. उसको तो बैन मारा हुआ है. सिर्फ पीसीबी से नहीं मीडिया से भी बैन मारा हुआ है. तो भाई सनाउल्ला खान ने कहा कि ऑब्वियसली यार उस बंदे की तपी हुई है. ठीक है. यू सेड कि भाई अब तो क्या बोलते हैं हमारे इसको क्या बोलते हैं यार कौन है तुम्हारा एसीसी का कौन है अरे चेयरमैन कौन है एसीसी का? मोहसिन नकवी. मोहसिन नकवी. तो उसने कहा भाई अब तो मोहसिन नकवी के बॉल में कोर्ट में बॉल है कि भाई अब वो देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान को विड्रॉ कराते हैं या इंडिया को कहते हैं तुम हाथ दिला यार. हाँ, पहले वो 2023 के वर्ल्ड कप में था कि वो दिल पाकिस्तान नहीं चला. आप कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाया. हम इसी अभी वो- ड्रॉ Acha, में Shan, रहते. okay, let me ask Shan this question. Shan, let me put you in spot of Salman Ali Aga. The match got over and Surya Kumar Yadav, Shivan Dubey उठ के चले गए. ठीक है. हमें निकलना था भाई जाओ. What would you have done differently, or you would have done the same thing what Salman Ali Aga did? Yeah, personally, I'm not a big fan of like I mean, if something like from a Pakistani perspective, जो public perspective. नहीं मेरे को शान वसीम के स्टेप्स तो चाहिए. मेरा जो Without perspective है explanation. मेरा जो perspective है वो आ रहा है public perspective से कि भाई नहीं मुझे ऐसे नहीं चलेगा. आइडिया कि जो आपके sentiments हैं if they are valid, right? How you behave. लेकिन होता क्या है कि जो हम लोग को जो बताया जाता है कि you don't bring your mess at work, right? You keep things professional. You are colleagues. Yeah. Right? अब मेरा किसी और से पंगा है मैं तुम पे क्यों निकालूंगा? राइट? नहीं, मगर एक सवाल है इस पे कि 2 टीम्स खेल रही थी. एक टीम ने हैंडशेक से मना कर दिया. उन्होंने कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई या स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई. तो इस वजह से दूसरी टीम का कैप्टन जो है वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से क्यों बॉयकॉट कर देगा? क्योंकि प्रेजेंटर इंडियन था. संजय मंजरेकर था कौन था बट क्या कहते हैं माइक हैसन ने कहा था कि अभी वो माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी ना पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो वो तो एम्पायर भी इंडियन था. तो अंपायर नहीं अंपायर थोड़ी इंडियन था. नहीं आई थिंक इट इज होस्टेड बाय आई थिंक इंडियन अंपायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अबे वो जो उसे बार देख बार उंगली लेंगे. खड़ी है. हाँ यार yes. नहीं करेक्ट. नहीं, yes नहीं, I नहीं, agree वो with वाला Sherry. I agree with Sherry. वो वाला अंपायर वैसे है तो श्रीलंकन. वो अलग बात है कि he was अबे भाई identifying as उसने मुझे Indian. कंफर्म बता रहा हूँ उसने बॉलर को बोला था कि भाई तू पैड पे बॉल मार मैं उंगली खड़ी कर दूंगा. यार बंदा इंडियन अपील जैसी कोई इंडियन अपील करे ठक करके उंगली खड़ी कर दे. और जब पाकिस्तानी अपील करें तो वो एम्पायर्स कॉल हो रही है मिसिंग हो रहा है सत्तू भी के खड़ा हुआ है आस-पास कुछ भी नहीं हो रहा है उसके. 4 डिसीजंस ओवरटर्न हुए. अरे नहीं भाई सर अंपायर्स वर Bangladeshi and Sri Lankan. Umpire was not Indian. वो जिस एम्पायर की हम बात कर रहे हैं वो रुचि कुछ नाम है उसका. बहुत लंबा चौड़ा नाम है. वो श्रीलंकन है. वो उसने यही हरकत 2016 के एशिया कप में की थी. हाँ वो तो मुझे याद है. 2016 के एशिया कप में जो मोहम्मद आमिर ने पहला बॉल सुन खड़ा हुआ था.
हाँ, पहला बॉल वो जो रोहित शर्मा को उसने जो इन स्विंगिंग यॉर्कर मारी थी उसने आउट नहीं दिया था, बट दूसरी बॉल पे उसने आउट दे दिया था। बट ये वही अंपायर है, रुचि जो भी नाम है इसका। ओके I तो नहीं mean, बट like बट it's भाई not अंपायरिंग पे it's वैसे not a valid excuse to be very honest. oh Like of course not, yeah. I mean presenter यार host ही इंडियन है तो फिर आप फिर मत खेलो ना। Like जब हो नहीं टूर्नामेंट अब होस्ट भाई इंडिया कर रहा है, चेयरमैन तो अपना है ना। चेयरमैन अपना है तो क्या अरे हुआ? चेयरमैन का स्टेटमेंट तो सुने आप। चेयरमैन का ब्रॉडकास्टर स्टेट इंडियन है। चेयरमैन का स्टेटमेंट तो सुने आप। चेयरमैन ने बोला, चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि इट्स सैड टू सी पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स। 2 मिनट बाद पीसीबी का स्टेटमेंट आया कि वी विल फाइल अ कंप्लेंट टू एसीसी। हाँ मतलब दोनों तरफ से। ये तो वही बात हो गई एसीसी चेयरमैन और बीसीबी चेयरमैन की जूम कॉल हो रही थी। एक फोन पे एक उस पे पीसीबी चेयरमैन शीशे पे खड़े होके एसीबी चेयरमैन को कह रहे थे आईने कि यार आईने यही के होना है सामने अब। खड़े हुए थे वो। आईने के सामने खड़े होके मीटिंग ले रहे थे कि सर आपने देखा हमारी टीम के साथ क्या हुआ? जी जी वी विल लुक इनटू इट। आप वो प्रोफेशनली ईमेल कर दे। आप ईमेल कर दे, हम मुझे ना इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपके साथ क्या तो हुआ है। शरी इस पे और बखेड़ा खड़ा होगा क्या या दिस इज द लास्ट ऑफ इट? अबे अब तो हार गया, अब क्या किस बिगड़ा कर चीज पे? होगा। नहीं नहीं बखेड़ा हार जीत पे नहीं कह रहा हूँ, हाथ नहीं मिला वो उधर नहीं आया। अब वो अगले गेम तक कर की लिया बात ना, है। अब जो जो करना था अब कर लिया, वो सारा रोना धोना कर लिया तो भाई, अब तो हाथ भाई नहीं सारी मिलाया दुनिया नहीं क्या कहेगी बन अब गया। इंडिया इंडिया देखते इंडिया हाथ कब मिलाता है। हाँ यार ये क्या? बट ओके आई अंडरस्टैंड कि कौन लोग हाउ आर दे बिहेविंग, बट आई थॉट सलमान अली आगा शुड नॉट हैव नॉट शोन अप। वो लाइक नॉट आई मीन शोन अप यार, पता नहीं आई मेरे डोंट को समझ लाइक नहीं आया। मुझे मुझे ये रीजन समझ में नहीं आया कि यार कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हम प्रेजेंटेशन में नहीं जा रहे। लाइक हाँ आपको आपको नहीं आना, आप दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ लाइक आपको 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 कोई भी चीज़ मिसबिहेविंग लग रही है या कि आपको या, रिस्पेक्ट नहीं मिली या जो भी व्हाटएवर, बट ये कहना है कि जी वो अगली टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो हम प्रेजेंटेशन में नहीं जा रहे। लाइक आपका आपका हाथ मिलाने से क्या ताल्लुक है भाई? हाँ वहाँ तो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परफॉर्मेंस से बात होती है ना कि भाई कि आप क्यों हारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसका मतलब है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना बैठे फिर, वहाँ पे भी तो अरे सारे। वहां पे अच्छा मैंने हैसम तो को सारी बैठाया चीजें ना। बाद में देखी। वो तो इनिशियली आई थॉट कि ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी एंड सूर्य कुमार यादव सेड व्हाट ही हैड टू से, उन्होंने कह दिया। उसके बाद सलमान अली आगा को आना था एंड ही हर्ड दैट एंड ही सेड अब मैं नहीं आ रहा। आई थॉट दैट। ये तो मुझे बाद में पता चला कि सल्लू भाई ने हाथ बनाने पे कहा कि नहीं 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 अब तो मैं हो गया नाराज, अब तो मैं नहीं आऊंगा। ये मुझे नहीं समझा कुछ एंड मे बी दे ऑलरेडी न्यू कि ये कुछ ऐसा बोलने वाले हैं पॉलिटिकल, सो ही मे बी इट वाज अ डिसीजन कि भाई जस्ट डोंट शो अप या आई थिंक समथिंग लाइक दैट। वो वाली बात थोड़ी सी रेलेवेंट हो सकती है कि अगर जैसे तुम बता रहे थे ना कि वो मैच रेफरी ने उनको कहा है कि भाई हाथ नहीं मिलाएं, ये वो तो शायद हाँ बहुत पॉसिबल है कि मैच रेफरी ने कहा होगा भाई कि यू स्टे बैक। हाँ कि भाई लेट्स नॉट डू दिस, हाँ क्योंकि अब पता नहीं क्या हो जाए, बिकॉज आई थिंक वन थिंग इज फॉर बट श्योर। क्या कहते हैं, ये भी था कि मैच रेफरी शुड नॉट हैव इंस्ट्रक्टेड। अगर मैच रेफरी के इंस्ट्रक्शन पे ये हुआ है कि हाथ नहीं मिलाओ, लाइक हु इज द बिफोर मैच या रेफरी? आफ्टर द गेम? बिफोर द गेम राइट? कौन बिफोर कब टॉस, बोला? एस बिफोर। बिफोर टॉस मैच हाँ रेफरी बेसिकली प्रोटोकॉल्स एक्सप्लेन करता है जो कि बहुत स्टैंडर्ड होते हाँ हैं कि भाई आपने ये एक्स वाई जी करना हाँ है। बट जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी थे, ही एक्सप्लिसिटली सेड कि डू नॉट शेक हैंड्स। देख व्हाई? किधर पड़ा, ये मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ये like why, what is Andy Pycroft's role in facilitating that? Like why does what does that have to do with that? But क्या कहते हैं, से मैं भी देखता हूँ ये। आई मीन लाइक एट द एंड ऑफ द डे डजंट रियली मैटर। लाइक के अगली टीम आपसे हाथ मिला रही है नहीं मिला रही, लाइक यार इट्स एक नॉट। तो ना अल जजीरा पे पड़ा क्या? यार मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से सोर्स आई है।
Oh, oh. Okay. However, Al Jazeera has learned that the match referee Andy Pycroft has asked Yadav and his counterpart Aga to skip the pre-toss ritual. मैं भी पढ़ रहा हूँ कि भाई एक तो यार ये अल जजीरा नहीं यार क्या बोलूं मैं ये मेट्रोनमी एक सोशल मीडिया पेज है जो एक आई फाइंड इट क्रेडिबल ओके यूजुअली इट शेयर्स क्रेडिबल रिपोर्ट्स ओके कि एंडी पाइक्रॉफ्ट basically PCB has filed a formal complaint against Andy Pycroft for ओ instructing captains to हाँ, not to shake hands after at the toss. तो ये मतलब पीसीबी ने कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट एंडी पाइक्रॉफ्ट फॉर दैट बट माय पॉइंट इज के हु व्हाट इज एंडी पाइक्रॉफ्ट्स रोल इन डूइंग दैट क्या उनको क्या व्हाट डिड ही फोरसी कि भाई अगर हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा वो समझ रहा था मिश्का का गेम है। भाई मिश्का का गेम लाइव स्ट्रीम हो जाए जो चल रहा है ना वो बहुत समझ लोग रहे थे कैंसिल हो कि जाए भाई मैं वही कह रहा हूँ कि वो समझ रहे थे कि यहाँ जो है ना चल जाएंगे। अभी कोई बंदा सस्पेंड भी हुआ है ना किसी ने अंपायर को तू तड़ा कर दी थी यस तो बट बढ़िया एंडी पाइक्रॉफ्ट इज द विलेन राइट नाउ बट यार आई फील लाइक कि अब क्योंकि इंडिया जीत गया ओ प्लेयर्स ने भाई स्टेटमेंट भी कहीं दे तो दिया रिवर्स हुआ होता ना हाँ 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 हाँ। फिर देखते हैं हम तो इंडिया जीत गया है सेंटिमेंट्स प्रॉब्ली हैव कूल डाउन मे बी कि प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं हंकी डोरी सब हो गया क्या लगता है अगले गेम में हाथ वाथ मिल जाएंगे क्योंकि अब तो ट्रिब्यूट दे दिया है जीत डेडिकेट कर दी गई है या डू यू फील लाइक इट्स ऑन गोइंग सिनेरियो नहीं, अब जो है ना हम नहीं मिलाएंगे। हाँ भाई हम जूम पे यस टॉस कर लेंगे ये वही बात अब हम चौड़े में आएंगे कि हम नहीं खेल रहे, हम नहीं मिला रहे हाथ, अब हम तुम्हें फील्ड में बताएंगे कैसे की। यार ओहो इस समय मैं बस चाहता हूँ किसी तरह सनाउल्लाह खान को पावर मिल जाए कहीं से फिर आएगा मजा फिर आएगा क्योस उधर वो तो भाई मतलब क्या ही बोला जाए उफ तो हाँ भाई तो वर्ल्ड माय फेवरेट न्यूज़पेपर अल जजीरा उसने कहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा हमको Yeah, I think PCB has filed a complaint against Andy यस Pycroft. रिक्वेस्टिंग मोहसिन एनोनिमिटी नकवी प्रेसिडेंट पीसीबी चेयरमैन जो है वो एसीसी के ऑफिस में गए, उन्होंने फॉर्मली कंप्लेन फाइल की है, उन्होंने कहा वी विल गेट बैक टू यू। मोहसिन नकवी एट pcb.pk से ईमेल जाती है मोहसिन नकवी @acc.com पे यार नेक्स्ट गेम नेक्स्ट डे में तो से कब नेक्स्ट है ओ नेक्स्ट इंडिया गेम का तो यार फ्राइडे को है, पाकिस्तान का वेंसडे को है। और ये सुपर 4 में कब मिलने 21 अभी तारीख टू है बी शायद डिटरमिन है, अब हाँ डिपेंड नहीं करता है। नहीं संडे हो ही नहीं सकता संडे ही भाई होगा हो ही संडे नहीं होगा सकता क्या नहीं हो ये तो सकता? हमने डिस्कस नहीं किया इज क्या इट पॉसिबल पाकिस्तान डज नॉट रीच द नेक्स्ट राउंड नहीं मैथमेटिकली नहीं ना, आई मीन अनलेस ये लोग यूई से हार जाए नहीं नहीं हाँ तो मैथमेटिकली इज इट पॉसिबल और नॉट इंडिया इज 1-2 तो इंडिया इज थ्रू इंडिया या इज थ्रू, इंडिया पाकिस्तान इज ने थ्रू एक जीता हुआ है। अभी पॉइंट्स टेबल में क्या है नेट रन रेट मैच से पहले तो +4-6 था, 4.6 था पाकिस्तान का। हाँ तभी प्लस ही होगा इतना बुरा थोड़ा हारे हैं 15 ओवर में हारे हैं तो। 1.6 है पाकिस्तान का 1.6 है ओके फिर तो दिल भी इंडिया इज मतलब एट 4.7 हाँ फिर ओमान यूई में जो भी जीतता है डजेंट मैटर क्योंकि दोनों का बहुत शदीद नेगेटिव में नहीं, और दोनों एक या एक गेम हारे हुए हैं ना, या तो हाँ अब अगर इवन ओमान के इफ पास तो यूएई वैसे भी या चांस नहीं ना, कि ओमान का तो अगला गेम ही इंडिया से, हाँ राइट? तो नहीं लेट्स सिर्फ से यू इंडिया विंस ऑल इट्स 3 गेम्स तो इंडिया तो वो हो गया मतलब इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दी हर चीज
ठीक है, तो अब वन अमंग्स जीत जाएगा, लेकिन यार नेट रन रेट बहुत भाई देखो, खराब है। रियलिस्टिकली सिर्फ यूएई का चांस है, हाँ, लेकिन उनका क्योंकि नेट रन रेट माशाल्लाह इस समय है। हाँ हाँ, माशाल्लाह तो है, बट पॉइंट ये है कि वो अगर ओमान को और पाकिस्तान को मार देते हैं, जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल है। ओह! इन द स्ट्रेंजेस्ट अच्छा, ओह शिट इन द भाई! स्ट्रेंजेस्ट क्योंकि ट्राई सीरीज में ओमान से पाकिस्तान ने 150 खाए हैं, यूएई से यूएई पौने से। 200 भी खाए हुए हैं। तो देखो, रियल हो सकता है, पाकिस्तान केस स्टडी हमें बताती है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन है, वो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर रियलिस्टिकली किसी का चांस बन सकता है ना सुपर फोर में जाने का, तो वो यूएई है, क्योंकि ओमान का मुश्किल है, क्योंकि वो दायरा के जाए। इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो तो बहुत ही मुश्किल है उनका। बट रियलिस्टिकली चांस यूएई का बन सकता है। सो अब देखते हैं कि ओह! पाकिस्तान जो इफ है वो यूएई पाकिस्तान कब है? वेडनेसडे। वेंसडे। हम्म अच Basically, Pakistan wins that and Pakistan's through. हाँ, But if UAE wins that, भाई UAE could also be through. eh, नहीं, फिर उनको ओमान ओमान अच्छा नहीं, मंडे को यूएई और ओमान का मैच है, तो हाँ, तो कल वो उनका यूएई गेम को है। मार देती है ओमान को बड़े मार्जिन से। और नहीं, य- मार्जिन तो मैटर ही नहीं करता। हाँ, मार्जिन मैटर नहीं करेगा, तब तब जो है वो, अगर यूएई मार देती है ओमान को मंडे को, हाँ, और फिर अपसेट यूएई पुल कर पाकिस्तान देती, का फिर वो हाँ तो, क्वार्टर और फाइनल हो अपसेट जाएगा। अपसेट पुल कर देती है वेंसडे को, तो देन यूएई इज थ्रू। ओ भाई, इनको हम्म, पता है इन्होंने किया क्या है। इनको यार मतलब अगर मुझे जेन्युइनली एशिया कप को बढ़िया करना होता ना, मैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में से एक टीम उठाता और ओमान यूएई को रिप्लेस कर देता, फिर आता मजा। लेकिन उसमें फिर डर ही है कि इंडिया ही नहीं पहुंचता। कहते व्यूअरशिप ही नहीं आई सुपर ओवर की। ये प्रॉब्लम है, बट या मे बी दे कुड हैव डन समथिंग लाइक दैट, बट ओके। लेकिन भाई मैं आई एम डाइंग टू लिसन टू मिस्टर, क्या बोलते हैं, सरदार औरंगजेब। यार भाई कुछ भी नहीं बोल देते, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और माइक हैसन तो भाई उसने क्या बोल दिया कि सैम अयूब इज वन ऑफ द टॉप 10 ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसा बोल दिया। हाँ, वो रैंकिंग में आए हुए ऑलराउंडर की। ओ रियली? ओ फिर तो या ठीक है या यार, आई बोल दिया थिंक तो ही बोल इज दिया, फिर तो देन ही इज देयर। या आई थिंक ही इज एट नंबर 9 और समथिंग। ओ नाइस, फिर तो या अचीवमेंट है भाई, फिर तो फालतू में ट्रोल हो रहा है वो बंदा। हाँ, अब रैंकिंग हलाल हो गई है ना, अब रैंकिंग मैटर्स करती है, पहले नहीं करती थी। ओह, लेकिन भाई शान, अल जजीरा की खबर है भाई, अल जजीरा बहुत नहीं, ये खतरनाक है। क्रिक इन्फो पे भी आ गया। आ गया? क्रिक इन्फो पे भी आ ओके। गया है कि पीसीबी said in a statement कि पाकिस्तान team manager had registered a formal protest against Andy Pycroft because he had requested the ये captains to कह रहा not है shake hands. साइटिंग अल जजीरा चैनल, एक बार ऐसा बोलते हैं। अभी मैंने एक जगह नहीं, पढ़ा था कि वो एक ये जो नेशनल एंथम्स हो रहे थे, वहाँ ग्लिच भी हुआ था, कोई वो किसी ने यस यस यस, अफगान क्रिकेट। जलेबी चला दिया था। रियली? नहीं यार, नहीं। पाकिस्तान के नेशनल एंथम चलने से पहले ना अफगान जलेबी चल गया था। अब मुझे नहीं पता कितना ट्रू है। नहीं, ग्लिच फेसबुक तो आया था, ग्लिच तो नहीं, आया था। ग्लिच लाया था बिकॉज वो तो क्रिकेट में लगा। मुझे ख्याल है ये इसकी ये भी हाँ। ना, ये भी चीज भी कंप्लेन में ऐड होनी चाहिए कि ये शुरू से जो है ना हमारे साथ कुछ देनी हो रहा मनुष्य था। था, हाँ देनी ये मनुष्य था। हमारी पिरकी ली जा रही थी शुरू से, इसकी वजह से जो है ना हम परफॉर्म नहीं कर सके। हम्म, यार, तो खैर, ओ भाई, तो चलें फिर, तो रैप अप करते हैं ये तफरी हाँ सेशन। जी, तो क्या लग रहा है फिर, इंडिया सारे गेम? इंडिया 3-3 और पाकिस्तान 2-1। आई एम कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान नहीं नहीं, विल बी पूरे थ्रू। टूर्नामेंट का। ओ, पूरे टूर्नामेंट का? हम्म। या पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक वही बात है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का या श्रीलंका का है। यार अफगानिस्तान तो आया श्रीलंका नहीं। को यार, मतलब प्लीज। श्रीलंका का डेफिनेटली चांस है, और अगर इंडिया को कोई टफ टाइम दे भी सकती है ना, इन जो हमने अब तक सो फार देखा है वो श्रीलंका ही है। तो हाँ,
श्रीलंका हैज़ अ बेटर चांस और उनकी हिस्ट्री भी ऐसी है कि वो एशिया कप वगैरह में जो श्रीलंका है ना plays हाँ एशिया कप Asia Cup बेटर better. या Yeah. तो अगर पाकिस्तान ने सुपर फोर में जाके तो ऑब्वियसली फिर वहाँ जाके असल टूर्नामेंट तो सुपर फोर से स्टार्ट होना है ना Hmm. तो कीपिंग इंडिया साइड between Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, what's your ranking for these three teams? भाई देखो बांग्लादेश ने भी रिसेंटली पाकिस्तान को मारा है टर्नर्स सीरीज थे क्या मारी वो? है हाँ टर्नर्स थे? नहीं। Unsatisfactory pitch थी वो. हाँ वो हाँ, स्टैंडर्ड ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी वो ओके, ओके। तो तो बांग्लादेश ने क्योंकि पाकिस्तान को मारा हुआ है तो वो इन दोनों का जो कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी कंपेटिटिव हो सकता है बट आई स्टिल फील कि यू नो श्रीलंका इज स्टिल अ बेटर साइड इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तो आप श्रीलंका को आप ऊपर रखेंगे पाकिस्तान को आप बांग्लादेश से शायद ऊपर रख सकते हैं जस्ट बिकॉज नहीं, तो नहीं, they यू should. नो वो उनके पास एक थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है और बट आई मीन अभी वहाँ से कौन सी दो टीमें आती हैं वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है लाइक इट्स आई डोंट नो वो अजीब ही तरह से खेला है उन्होंने तो आई डोंट नो कि हाउ फार दे आर गोइंग टू गो I think ऐसे I'm certain कि Afghanistan has a good chance. Like Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, India. Like I don't I हाँ don't यार, see I don't think Bangladesh have Bangladesh a is yeah making it to next yeah. round. Yes. Like अफगानिस्तान श्रीलंका और इंडिया पाकिस्तान का सीन है फिर आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट अनलेस के पाकिस्तान में कोई एक एपिफनी आती है इट्स फॉर मी इट्स इंडिया श्रीलंका like it has to be India Sri Lanka from that point भाई फिर on. एशिया कप को करा रहे हैं जो हमको 3 बार ही कराना है इंडिया पाकिस्तान। उस लिए तो पूरा एशिया कप करा रहे हैं हम। मिनिमम ऐसे तो कैसे दो चलेगा? गारंटीड है ना नहीं दो 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 से तो काम गारंटीड चल है जाएगा ना भाई दो से प्लीज पेट पूजा हो जाएगी पाकिस्तान दो 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 हो जाए नहीं तो क्या मतलब क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू शरीर तो ऐसा हो सकता है कि एक ही बार हो वही यार लेकिन उफ मतलब कॉमिक ये लो यार आई एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम मुझे लग रहा था कि सैम विल डू समथिंग टुडे क्योंकि वो इतने दिन से कुछ कर नहीं रहा मुझे लगा भाई हो सकता है आज ही कुछ करे कुछ मारे एंड ही हैज फ्लेयर इन हिज बैटिंग तीन विकेटें ले ली ना उसने आज और क्या चाहिए वो नहीं पोस्ट इंजरी दो ही हैज बीन रियली हिट एंड मिस लाइक साउथ ऊपर से अफ्रीका यार में उसको उसको पकड़ लिया मुझे लगा लोगों ने क्योंकि आज भी जो उसने मारा ना इट वाज जस्ट कि बैट लगा दिया या राइट शॉट में बैट लगा दिया तो चली गई बहुत ही बुमराह के लेजी सा बाद शॉट था बहुत ही लेजी हाँ शॉट था और फिर पोस्ट मतलब पोस्ट साउथ अफ्रीका टूर उसने पीएसएल में भी कोई सा कोई इम्पैक्ट नहीं था अभी भी क्या वो यूएई की ट्राई सीरीज में रन मारे अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ही मतलब बॉल तो समझ ही नहीं आ रही थी भाई को वो जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं मतलब लूप बॉल वो लोग क्या कहते हैं कि हाथों में कैचेस देके गया है तो इट्स लाइक मैंने तो पिछली पिछली रिकॉर्डिंग में भी यही कहा था कि साइम को आप बिठा दें लाइक देयर इज एज अ प्रॉपर बैट्समैन उसका जो रोल है उसमें आप अगर ऐसे ही करना है तो आप हारिस को पढ़ ले आओ जो नीचे अब तो खैर वो ऊपर आ गया है बट एट दैट पॉइंट ही वाजंट प्लेइंग अप द ऑर्डर नहीं मैं तो कहता हूँ भाई अगर आपने अब स्टिक किया ना तो देन आप प्रॉपर चांस दें उसको हाँ और एटलीस्ट गिव हिम व्हाटएवर द फुल हाँ टूर्नामेंट क्योंकि प्रॉपर बॉलिंग चांस तो कर दें रहा है ताकि ना फिर हाँ प्रॉपर चांस दें उसको और फिर जब आप उसको बाहर करेंगे तो देन एवरीबडी विल नो कि या क्यों वो बाहर हुआ क्यों है बाहर हुआ है या ओके सर तो चलें भाई रैप अप करते हैं अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट भी कर दें लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अब तक के लिए इतना ही नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है अल्लाह हाफ़िज़